हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चूर्ण, राइट। सो यह एक तरह से पाउडर फॉर्मुलेशन होता है आयुर्वेदिक में। तो लेट्स डिस्कस आयुर्वेदिक हर्बल पाउडर ब्लेंड मेड बाय ग्राइंडिंग ड्राइड हर्ब्स यूज्ड फॉर वेरियस थेराप्यूटिक पर्पजेज, राइट। सो बहुत सारे हर्ब्स जो होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट हर्ब्स जिनको हम यूज़ करना चाहते हैं चूर्ण बनाने के लिए, उनको सेलेक्ट करके उनको अच्छी तरह से ग्राइंड किया जाता है और उनको मिक्स किया जाता है किसी एक थेराप्यूटिक पर्पस के लिए। इट में भी एंटी डायबिटिक, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, माइग्रेन और एनी अदर थिंग, इंडाइजेशन एंड ऑल दोज थिंग, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल को यहाँ पे लिया गया है। पहला त्रिफला चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण एंड द्राक्षादि चूर्ण, राइट। सो ये एक तो फेमस भी है और ऊपर से इजी टू रिमेंबर है, इसलिए ये चारों एग्जाम्पल को यहाँ पे रखा गया है। त्रिफला, सुदर्शना, सीतोपलादि, द्राक्षादि, राइट। तो ये इजी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फार्मूला लगा सकते हैं जो भी आपके लिए कन्वीनियंट होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम कंसिडर करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ द selection of herbs, right। सो इसमें selection of are based on the therapeutic activity। सो जो भी herbs हैं, जैसे कि इट में बी लीफ, इट में बी फ्लावर, है ना, इट में बी स्टेम, इट में बी रूट, है ना, और इट में बी इंटायर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसको हम कौन कौन सा किसके लिए चूर्ण बन रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल सुदर्शन चूर्ण, वो फीवर के लिए यूज होता है। तो जो भी हर्ब्स हम यूज़ करेंगे वो एंटीपायरेटिक होगा, है ना। और त्रिफला चूर्ण वो इम्यून बूस्टिंग के लिए यूज होता है। और तो उसमें मतलब व्हाट इज़ आवर इंटेंशन अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दैट्स व्हाट बेस्ड ऑन द डिजायर्ड थेराप्यूटिक एक्टिविटी द सिलेक्शन ऑफ हर्ब हैज़ टू बी डन। उसके बाद क्लीन एंड ड्राइंग। तो इसमें भी बहुत सारे फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं, उसको अच्छे से क्लीन करना है और इसको ड्राइंग के लिए रखना है, ठीक है। टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ एंड ड्राई, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी लीफ में सैंड या रूट ले रहे हैं हम, तो रूट में बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसको हमको हटाना है, अच्छी तरीके से वॉश करना है। और उसमें जो भी मॉइस्चर है, क्योंकि ये फ्रेशली कलेक्टेड है तो इसमें मॉइस्चर ज़रूर रहेगा, तो मॉइस्चर को हटाने के लिए हम ड्राइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राइंडिंग। अब ये सारे हर्ब्स को, मान लो सारे हर्ब्स यूज होता है तो सारे हर्ब्स को, या ओनली लीफ यूज होता है तो ओनली लीफ को अच्छे से ग्राइंड कर देंगे ग्राइंडर में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राइंडर में वो क्या होगा, अच्छे से वो घूमेगा तो वो सब छोटे 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 पार्टिकल में हो जाएंगे, ग्राइंड द हर्ब्स, राइट। उसके बाद ये सब को कंबाइन करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है मिक्सिंग। तो दिस ऑल हर्ब्स वी हैव टू मिक्स कंबाइन पाउडर्ड हर्ब्स टू डिजायर्ड प्रोपोर्शन। अब अगर ये इंडिविजुअल ग्राइंड हुआ है तो इसको जैसे लीफ पाउडर है, एक स्टेम पाउडर है, एक इंटायर प्लांट पाउडर है, तो ये सब को एक दूसरे से बराबर प्रोपोर्शन में मिक्स करते जाना है हमको। और इसको मिक्स करने के बाद फिर हम शीव करना चाहिए। शीव मतलब इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर साइज से, एक पोर साइज से उसको पास कराते हैं चूर्ण को, ठीक है। तो 80 मेश साइज़ का होता है, जैसे शीव आप देख चुके हैं अपने लैब में। तो इसमें एक छन्नी टाइप का लगा रहता है, इसमें हम ये पाउडर को जो मिक्स कर लिए हैं उसको इसमें डालेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये 80 मेश साइज का हो सकता है, तो इसमें शीव करेंगे, शीव द चूर्ण टू रिमूव कोर्स पार्टिकल। अब इसमें जो आएगा नीचे वो एकदम फाइन पार्टिकल्स आएगा, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे वो यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइन पार्टिकल आ जाएगा, और उसके बाद इस फाइन पार्टिकल को एयर टाइट कंटेनर में, एक किसी अच्छे से डब्बे में जो कंपनी हमको दे रखी है या डिसाइडेड है, उसमें ये चूर्ण को डाल देंगे। और यहाँ एलुमिनियम फॉइल का कवर हो जाएगा टिल इट विल सेल, यहाँ पे एक कैप रहेगा, राइट। तो इस तरह से ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इस तरह से कवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चूर्ण, राइट। तो जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको कवर करना चाहिए यहाँ पे। पहला है सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट, राइट। तो जो भी इंग्रेडिएंट चूर्ण में यूज हो सकता है, मल्टीपल इंग्रेडिएंट हो सकता है, वन सिंगल इंग्रेडिएंट हो सकता है, वो इंग्रेडिएंट मतलब वही हर्ब, राइट। इट में भी रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, बार्क एक्सेट्रा, ये हाई क्वालिटी ऑफ हर्ब होना चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी
रोड साइड में ग्रो हो गया है उसको उठा लिए, नहीं। एनीवे हर्बल इंडस्ट्री विल बी हैविंग देयर रेगुलर सप्लायर, बट वो जो सप्लायर भी है वो जो कल्टीवेशन कलेक्शन किए हुए हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इट्स सॉइल, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सब जो भी यूज़ हुआ है वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के मुताबिक हुआ होगा, और वहीं से हम हर्ब्स लेने वाले हैं, ताकि हम वी कैन नॉट compromise द क्वालिटी ऑफ द हर्ब विच वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर चूर्ण, राइट। और यहाँ पे दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिसिटी ऑफ द हर्ब। कोई सा भी प्लांट जब हम सेलेक्ट करते हैं या कोई सा भी हर्ब्स हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका ऑथेंटिकेशन हुआ है कि नहीं। इफ़ यू आर कंसिडरिंग तुलसी, ऑसिमम सेंक्टम, तो ये ऑसिमम सेंक्टम ही है या कोई दूसरा सिमिलर लुकिंग प्लांट है जो तुलसी के जैसा ही दिखता है और हमने ले लिया, है ना। सो व्हाट इज़ द जीनस, व्हाट इज़ द स्पीसीज़, व्हाट इज़ द फैमिली, वो हमको यहाँ पे ऑथेंटिकेट कराना चाहिए किसी बॉटनिस्ट से। एनीवे इन इंडस्ट्री देयर विल बी द बॉटनिस्ट एंड दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। सो आइडेंटिफाई होने के बाद ही हम वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर चूड़ना, नहीं तो रॉन्ग प्लांट पिक कर लिए तो एक्टिविटी नहीं होगी और ऊपर से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है ना। थर्ड पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल। सो क्वालिटी मेजर्स थ्रू आउट द प्रोसेस लाइक कलर ऑफ ईच एंड एवरी रॉ मटेरियल, ऑर्डर, टेस्ट, ठीक है। और जो भी मतलब इसका क्वालिटी है उसके इट मे बी प्रोसेस, इट मे बी इंडिविजुअल एक्सिपेंट, सॉरी इंडिविजुअल प्रिजर्वेटिव, और इट मे बी डिफरेंट हर्ब्स, तो उनका क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं वो हमको चेक करते रहना चाहिए। SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP फॉर एवरी स्टेप। अब यहाँ पे हमने क्लीनिंग और ड्राइंग के बारे में बात किया था जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे, तो वो क्लीनिंग कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे हर्ब्स को ले आए और एक टब में पानी डाल के उसमें डाल दिए और सब्जी भाजी के जैसा धो दिए, नहीं। उसका क्लीनिंग का एक मेथड है। इट शुड बी इन द फ्लो वाटर और इट शुड बी इन द डीप द वाटर, व्हाट मे बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, है ना। और ड्राइंग का मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई चूर्ण बना रहे हैं तो डायरेक्ट सनलाइट में सुखा दिए या फिर ट्रे ड्रायर में 100 डिग्री में सुखा दिए। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा हर्ब्स यूज हो रहा है। ये वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग हर्ब्स तो नहीं है जिसको हम अगर डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे तो सारे वोलाटाइल ऑयल क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और हमको चूर्ण में उसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। वो है ग्राइंडिंग के लिए, ऐसा नहीं कि छोटा मतलब बड़ा सा मिक्सर ले लिया, तो कौन सा ग्राइंडिंग मेथड यूज होना चाहिए, मिक्सिंग का प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए, बराबर मात्रा में। तो SOP इसके लिए डिसाइड रहेगा कोई भी चूर्ण बनाने के लिए, उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ही हमको ये पूरा प्रोसीडिंग्स करना होता है। टेस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्योरिटी फॉर द ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट, वो प्योर है कि नहीं, जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, हाई क्वालिटी हर्ब्स है कि नहीं, है ना। और उसके बाद उसकी पोटेंसी, उसकी इफ़िकेसी, अगर वो एंटी डायबिटिक के लिए यूज़ हो रहा है तो क्या एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी उसमें प्रॉपर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में है या नहीं है। कंटामिनेशन, कई बार क्या होता है फंगल अटैक हो जा रहता है अगर प्लांट हैज़ बीन कलेक्टेड लॉन्ग बैक, मे बी वीक एगो, मे बी मंथ एगो, तो उसमें कंटामिनेशंस तो नहीं है, कहीं फॉरेन मैटर्स तो नहीं है, कहीं इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है। और जब हम उसको ग्राइंड करते हैं तो उसका पार्टिकल साइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट हम वी आर डूइंग सीविंग, राइट। सीविंग में मैंने बताया लास्ट मेथड बताया था, तो उसीलिए हमको कोर्स पार्टिकल्स को रिमूव करना चाहिए। ईच एंड एवरी पार्टिकल साइज शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर और सिमिलर, राइट। तभी तो हम उसको प्रॉपर सही तरीके से चूर्ण बना है बोल सकेंगे, है ना। और उसका इफ़िकेसी, बायो अवेलेबिलिटी, बहुत सारे और फैक्टर हैं कंज्यूम करने के बाद, तो इसका कनेक्शन डायरेक्टली उधर से रहता है। इसलिए पार्टिकल साइज को भी हमको टेस्ट करना चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग द फॉर्मुलेशन। रिपोज ऑफ एंगल, अब चूँकि ये पाउडर है तो रिपोज ऑफ एंगल जैसे कि हम देख चुके हैं कि उसमें एक प्रॉपर हाइट होता है ना। तो रिपोज ऑफ एंगल कितना है, कितना वो कितने दूर तक वो फैल पाया जब हम उसको, मान लो हम 5 ग्राम ऑफ पाउडर को जब हम एक फनल से गिराए, तो आप प्रैक्टिकल में कर चुके हैं। व्हाट इज़ द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ दोज पार्टिकल साइज, हाउ फ्रीक्वेंटली दे आर फ्लोइंग, व्हाट इज़ द फ्लो रेट, है ना। वो सब डिसाइड करेगा कि चूर्ण आपका कैसा बन रहा है या बना है ना। तो ये सब पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं चूर्ण के केस में। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स हैं हमको बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है। द फर्स्ट वन इज़ द चूर्ण डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन दिया गया है ना। मतलब इसमें कुछ नहीं, ड्राइड हर्ब को ग्राइंड करते हैं और पाउडर बनाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स
डेफिनेशन तो लिख देते हैं, चूर्ण क्या है लिख देते हैं, बट एग्जाम्पल नहीं देते हैं। तो जब आप एग्जाम्पल नहीं देते हैं तो आपका आंसर फुलफिल नहीं होता है। लाइक त्रिफला चूर्ण, सुदर्शना चूर्ण, सीतोपलादि, द्राक्षादि, तो इसको याद रखना कंपलसरी ज़रूरी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको जानना चाहिए, हर स्टेप्स को, डोंट मिस एनी स्टेप्स। और यहाँ पे जो छोटे छोटे चीज़ें लिखी हैं उनको अच्छे से आप याद रखिए कि एक स्टेप्स, ये स्टेप क्यों किया जा रहा है और स्टेप में के दौरान क्या होता है ना। शिव क्यों किया जा रहा है, मिक्सिंग क्यों किया जा रहा है, ग्राइंडिंग क्यों किया जा रहा है ना। स्टैंडर्डाइजेशन कौन कौन से पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डोंट मिक्स द प्रीवियस फॉर्मुलेशन पॉइंट्स इन दिस, राइट। लाइक गुटिका का चूर्णा में लिख दिया, शावा का रिश्ता में लिख दिया, ऐसा नहीं। इसलिए आपको इसको लिख के देखना चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। थैंक यू।